नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और आप देख रहे हैं इमेज टुडे। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है, यानी 8 सोमवार पड़ रहे हैं। हर बार जो है वो 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार जो है 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो जिसको लेकर लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। शुभ संयोग क्या है, पहले सोमवार को क्या संयोग बन रहे हैं, लोगों को सबसे ज़्यादा यही सवाल है कि पहले सोमवार को किन संयोग बन रहे हैं, महिलाओं को किस तरीके से व्रत रखना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ ज़्यादा मौजूद है ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी। तो हम बात कर लेते हैं सीधे और जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार को कौन सा संयोग बन रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी का सवाल है कि पहले सोमवार को संयोग कौन सा बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 8 सोमवार पड़ रहा है तो पहले का क्या बन रहा है। सर, सबसे पहले सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। जैसा कि इस बार आपने बताया कि सावन मास 2 बार पड़ रहा है। सबसे पहले तो उसकी हम सैद्धांतिक जो उसका कारण है कि क्यों 2 बार सोमवार ये 2 बार आपका सावन मास पड़ रहा है, ऐसा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष के आचार्य या ज्योतिष के ग्रंथों में आप देखेंगे तो ये कहा गया है, असंक्रांति मासो अधिमासा स्फुटम स्यात्। जिस चांद्रमास में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। हमारे यहाँ संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मकर संक्रांति हम लोग बनाते हैं, जब मकर संक्रांति होती है तो उत्तरायण कहा जाता है कि उत्तरायण आरंभ हो गया। उसी तरीके से किसी चांद्रमास में, चांद्रमास का मतलब होता है अमावस्या से अमावस्या के बीच का जो समय होता है उसे हम चांद्रमास कहते हैं। अगर इस चांद्रमास में सूर्य की कोई संक्रांति ना हो उसे अधिमास कहेंगे। ऐसी स्थिति हर 33वें मास में होती है। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो 32 मास और 16 दिन के बाद एक अधिमास पड़ता है। ये बात दीगर है कि वह सावन में पड़ेगा कि आषाढ़ में पड़ेगा कि ज्येष्ठ में पड़ेगा, ये अलग अलग मासों में, चूँकि 33वां महीना हमेशा वही नहीं होगा, इसलिए अलग अलग मासों में ऐसी स्थिति बन जाती है और तीसरे वर्ष बनती है। तो ये रही अधिमास की बात। इस जब अधिमास होता है, इस बार सावन मास में संक्रांति न होने के कारण से 2 मास हो रहे हैं, जिसमें एक शुद्ध मास होता है और एक अधिक मास कहलाता है। अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास, मल मास के रूप में भी जानते हैं। ये मास हमारे पास अतिरिक्त कहा गया है। ये अगर पूजन के विधान से के लिए कहा जाए तो पूजन के विधान, हालांकि इसमें कोई अगर संस्कार कहे जाएं तो संस्कार इत्यादि नहीं होते। अगर इस समय कोई अगर संस्कार वगैरह होते, मान लीजिए देवशयनी ना हुई होती, यदि यह ज्येष्ठ मास में पड़ रहा होता तो विवाह संस्कार तो अधिक मास में नहीं होते हैं, या कोई मुंडन संस्कार अधिक मास में नहीं होते, या कोई गृह प्रवेश नहीं होता। लेकिन इसमें पूजन का विधान कहा गया है। अधिक मास इसलिए जब आपके पास कोई भी संस्कार नहीं है, कोई कार्य नहीं है, कोई अतिरिक्त दौड़ भाग नहीं है, कहीं किसी का विवाह नहीं है, कहीं किसी का मुंडन नहीं है, तो ये इसलिए कहा गया है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम इसलिए कि आप इसमें पूजन कर सकते हैं, ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, पूरे मनन चिंतन से लगे रह सकते हैं। और उसमें भी यदि सावन में पड़ जाए तो क्या कहने, ठीक है ना, जिसको हमने कहा जाता है कि सोना और हीरा एक साथ हो जाए, तो एक तरीके उस तरीके से स्थिति बन जाती है। तो सावन मास का मतलब, चूँकि सावन मास वैसे भी शिव जी का मास कहा गया है और शिव जी की आराधना हम लोग करते आए हैं। और इस बार अधिक मास होने के कारण से 4 शुद्ध मास के और 4 अधिक मास के सावन पड़ेंगे। कुल मिलाकर 8 सोमवार पड़ रहे हैं। इन 8 सोमवार में जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ रहा है, अष्टमी तिथि को पड़ रहा है, और उस दिन रेवती नक्षत्र का आरंभ हो रहा है। रेवती नक्षत्र नक्षत्रों के सबसे अंतिम नक्षत्र है, जो उसकी क्रम संख्या है उसमें सबसे अंतिम नक्षत्र है, और वहीं से नया नक्षत्र आरंभ होता है। अर्थात उस दिन रेवती नक्षत्र का समापन होगा और अश्विनी नक्षत्र का आरंभ होगा। तो प्रथम सोमवार के साथ ही नक्षत्र का एक नए जो क्रम है, जो नक्षत्र का क्रम है, उसका आरंभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम प्रथम सोमवार जो हमारा 10 जुलाई को पड़ रहा है, उस 10 जुलाई को यदि हम शिव जी की आराधना करें तो निश्चित रूप से जो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं जिन पर निर्धारित ये 12 राशियां हैं, ये हमको सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उनके जो गुण दोष हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में कष्ट या अन्य दुख प्राप्त होते हैं कई बार कुछ राशियों के कारण से, तो निश्चित रूप से उन कष्टों का निवारण हो सकेगा। हमें शिव जी की आराधना के लिए सबसे पहले एक तो व्रत रहने की परंपरा हमारे यहाँ है, और जहाँ कहीं भी शिवलिंग हो घर के आसपास
क्योंकि घर में शिवलिंग का रखने का विधान नहीं है, इसलिए जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास छोटा शिव मंदिर हो, बड़ा शिव मंदिर हो, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमको बड़े शिव मंदिर में ही दर्शन करना है। कहीं भी शिव जी का वास, ईश्वर का वास हर जगह कहा गया है। आप कोई सामान्य छोटा मंदिर भी होगा, वहाँ पर भी आप अगर शिव जी का दर्शन करेंगे, उनको आजकल देखिए कौन सी चीज़ हम उनके ऊपर चढ़ाते हैं शिव जी पे, जितनी भी विषाक्त विषय चीज़ें हैं, विषाक्त जैसे बेलपत्र, धतूरा, ठीक है ना, धतूरे का फूल, जितनी भी विषाक्त चीज़ें हैं वो सब उनके ऊपर हम चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ा देते हैं? उसका कारण यही है क्योंकि शिव जी को हर चीज़ चढ़ाई जा सकती है। जैसे भांग आप देखिए अपने आप निकल आती है, शिव जी पे वो चीज़ें चढ़ती हैं जो अपने आप निकल आती हैं। कहीं उसके लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती कि इस रंग का पुष्प चाहिए, इस रंग का पुष्प। सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प, जैसे श्वेतार्क, मदार जिसको हम कहते हैं, श्वेतार्क को मदार भी कहते हैं, तो मदार का पुष्प आप चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर। इस समय दूध विषाक्त हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितनी बरसात हो रही है, वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में खूब वर्षा भी हो रही है, खूब अधिक वर्षा हो जा रही है, जिसके कारण से बहुत सारे जो कीट पतंगे हैं वो घास जो, चूँकि हमारी जो दुधारू गायें हैं, दुधारू पशु जितने भी हैं, वो सब क्या है, वही विषाक्त जो घास हो जा रही है उसी को भोजन के रूप में ले रहे हैं, और जब भोजन के रूप में ले रहे हैं तो उनका दूध भी विषाक्त हो जाता है। हमारे जो शिव जी के दूध को चढ़ाने की परंपरा है वो इस कारण से है कि इस समय दूध का सेवन कहीं ना कहीं विष के समान हो जाता है। इस कारण से हम उस दूध को भी शिव जी पर चढ़ा देते हैं, उसका कारण ये है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जितने भी जैसे जब बरसात होती है तो तमाम तरीके के पुष्प स्वयमेव अपने आप ही उगाते हैं। कभी किसी को मदार का पेड़ आपको लगाते हुए नहीं मिला होगा, किसी ने मदार का पेड़ लगाया होगा, हाँ किसी ने अपने घर के बाहर एक कहीं से लेके लगा लिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन मदार का पेड़ स्वयं निकल आता है, ठीक ना। धतूरा जो है अपने आप निकल आता है, उसको कोई लगाता नहीं है। तो ऐसे जितने भी पुष्प हैं, जितने भी पत्तियां हैं, जैसे बेलपत्र है या जो भी चीज़ें ऐसे सफ़ेद पुष्प और हरी जो पत्तियों के रूप में हैं, उन सब को अगर हम शिव जी पर चढ़ाएँ, कहा भी गया है कि अगर धतूरा चढ़ा देने से अब जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से हम सभी को 11 बेलपत्र, ठीक है ना, हर सोमवार को चढ़ाने चाहिए, और कोशिश करें कि जिनका कोई विशिष्ट कार्य नज़दीक हो उनको 27 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 27 बेलपत्र चढ़ाएंगे, हर नक्षत्र के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाओं की सिद्धि होगी और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। मेरा एक ये सवाल है आपसे सर कि लोगों का ये भी सवाल रहता है हमेशा कि क्या सावन के महीने में सूर्यास्त होने के बाद जो है जल चढ़ाया जा सकता है कि नहीं? देखिए, शिव जी का जो समय कहा गया है वो ना रात्रि का है, ना दिन का है, ना सायं का है, ना सुबह का है। वैसे तो हमारे यहाँ जो भी परंपरा रही है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी सूर्य की संक्रांति से ही मास का मान माना जाता है। अगर सूर्य की संक्रांति नहीं हो तो वो मास नहीं होगा, फिर से पुनः मास पड़ेगा, तब वो शुद्ध होगा। तो उसी तरीके से जब सूर्य के उदय से लेकर सूर्यास्त तक बीच में जो हम कार्य कर रहे हैं वही सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में, जैसे आज के समय में हम लोग विवाह का सब संस्कार है वो रात्रि में कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से रात्रि में नहीं कहा गया है। वो बाद की परंपरा किसी कारण से, चाहे मुगलों के आने के कारण से या अंग्रेज़ों के आने के कारण से वैसी स्थिति बन गई, लेकिन वास्तविक रूप से शास्त्र में दिन के समय ही विवाह करने की बात कही गई है। ठीक है, क्योंकि उसका कारण यही है क्योंकि जब सूर्य का उदय ही नहीं हुआ है, दिन की अवस्था नहीं है, जब सूर्य का, चूँकि सबसे मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला ग्रह तो सूर्य ही है, तो अगर हम सूर्य नहीं निकला है और उसके बाद अगर हम उनका पूजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उतने फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करके हमें दिन के अंतराल में, हमारे यहाँ दिन की परिभाषा निर्धारित की गई, दिनम दिनेशस्य यतो दर्शने, जब तक दिनेश अर्थात भगवान सूर्य का, भास्कर का दर्शन होता रहे वही दिन है। तो जब तक सूर्य का देव का दर्शन हो रहा है तब तक आप उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनको जल अर्पण कर सकते हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं। उनका कोई भी पाठ जो आपको सिद्ध हो जाए, जो आप आसानी से कंठस्थ कर सकें, पढ़ सकें, उसको पढ़ना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उससे विशिष्ट लाभ होंगे। जी, बहुत सारी बातों का आपने जिक्र किया। मेरा एक ये भी सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवों को देव महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं,
तो सावन के महीने में भगवान शिव को कहा जाता है कि दूध में अगर काला तिल डालकर अगर हम चढ़ाएं या फिर शहद चढ़ाएं, तो क्या ये सब शुभ संकेत होते हैं अगर हम चढ़ाते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से देवों के देव महादेव हैं, आदि देव हैं, इनको आदि देव की संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम इन्हीं की सृजन की बात कही गई है। इनका सृजन किस प्रकार से हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो इसलिए आदिदेव के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। और निश्चित रूप से शिव सबसे कह सकते हैं कि जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और शिव के लिए बहुत आपको कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है कि बहुत विधि विधान भी अगर आप नहीं आता, अगर विधि विधान से करें, शास्त्रीय विधि से करें तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर विधि विधान नहीं आ रहा है, सामान्य रूप से आप दूध में चावल सफ़ेद चीज़ों का, उसमें आप शहद भी मिला सकते हैं या उसके दूध के माध्यम से आप क्या नाम है, जो पंचमेवा इत्यादि डाल के, ठीक है ना, फिर आप उनको अगर करें तो मुझे लगता है उसमें सफ़ेद चीज़ों का, शिव जी जो है सफ़ेद, चाहे वस्त्र हो, चाहे वस्तुएं हों, चाहे पुष्प हों, चाहे दूध हो, जितनी सफ़ेद चीज़ें, दूध है, दही है, शहद है, पंचामृत है, ठीक है ना, इन सब से आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार से पूजा कर सकते हैं। इसके साथ साथ भस्म उनको बहुत पसंद है, शिव जी को भस्म लगाना, तो इसलिए भस्म भी चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जब सफ़ेद चीज़ें मिल जाए तुरंत शिव जी पे चढ़ा दीजिए, निश्चित रूप से आपसे शिव प्रसन्न होंगे। और साथ साथ में अगर धतूरा भी आपको मिल सके, क्योंकि धतूरा सबसे ज़्यादा प्रसन्न कहा गया है, प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता जो है धतूरा चढ़ाने से होती है। जितने भी विषाक्त चीज़ें, जैसे हमने पहले भी बताया कि जितनी भी विषाक्त चीज़ें हैं उनको आप चढ़ाएँ। और ये सावन जो मास है, जो 8 सोमवार का मास है, इन 8 सोमवार में आप जागृत करें तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अष्ट सिद्धियाँ कही गई हैं, ये 8 सोमवार अष्ट सिद्धियों के रूप में होंगे और ये आपको सिद्ध होंगे अगर आप 8 सोमवार शिव जी की आराधना करते हैं, उनको दुग्ध, दही, क्षीर मतलब गंगा जल और पंचामृत इत्यादि जो है आप उनको अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इस 2 महीने में बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं। उन त्योहारों में महिलाओं को सबसे ज़्यादा होगी कि हम शुभ मुहूर्त कौन सा देखें, तो सभी त्यौहार जो पड़ रहे हैं वो तिथि तो अलग अलग होगी, नक्षत्र अलग अलग होंगे, लेकिन वो सारे शुभ घड़ी में ही जा रहे हैं क्या? इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप जिक्र करें। देखिए, इस जो क्या नाम है आपका, इस मास में जो त्यौहार मुख्य रूप से जो पड़ रहा है वो आपका पूर्णिमा, जो श्रावणी पूर्णिमा होती है, जिसको हम रक्षाबंधन का पर्व कहते हैं। तो रक्षाबंधन का पर्व तो निश्चित रूप से हर रक्षाबंधन के पर्व में, चूँकि पूर्णिमा तिथि में होती है, तो पूर्णिमा तिथि के प्रथम पद में भद्रा की स्थिति रहती है। उस भद्रा के पक्ष को छोड़कर फिर हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। शेष सावन मास की एक एक तिथि ही अपने आप में पर्व है, ठीक है ना, वो त्यौहार के रूप में है। तो हमें उस एक एक तिथि का हमें उसके एक एक पल का, एक एक घटी का हमें उसका पूजन पाठ करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, सही कार्यों में लगाना चाहिए। इस समय पर खासकर कोशिश करके भी जो गलत कार्य हैं उनसे बचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अनजाने में यदि हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके, क्योंकि शिव जी जो है तुरंत दंड देने वाले भी हैं और तुरंत प्रसन्न होने वाले भी हैं। बहुत आसान देवता जिनको हम कहा जाए कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता अगर हैं तो वो शिव हैं, और बहुत जल्दी नाराज़ होने वाले भी जो देवता हैं वो शिव हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनको संहार का भी कारक माना गया है। हमारे जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव में उनको संहार का कारक माना, सृष्टि का कर्ता नहीं माना गया, संहार का मानक माना, क्योंकि वह निर्णय देने वाले हैं। जैसे यम जीवन का निर्णय करता है, वैसे ही जो शिव हैं वो आपके जीवन का निर्णय करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए, और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के रूप में शिव जी की स्तुति की जाती है, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को धारण भी कर रखा है। सोमवार क्यों लेते हैं? क्योंकि वो चंद्रवार है, सोमवार, सोमवार का संबंध चंद्रमा ग्रह से होता है, और जब चंद्रमा ग्रह से होता है, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन हैं? शिव हैं, इसीलिए सोमवार उनका दिन लेते हैं, ठीक है ना। उसके देवता भी शिव हैं वार के, तो इसलिए निश्चित रूप से आप इस वार में इसकी जो भी तिथियां हैं, सोमवार को तो करना ही करना चाहिए, अन्य तिथियों में भी अगर हमें कर सकें, 8 तो वो हैं ही हैं मुख्य, ठीक है ना। जैसे कहा जाए ना कि विशेष तिथियां हैं,
लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो अन्य तिथियां बची हैं, इसके चूँकि 2 मास के बराबर है, तो 60 तिथियों में 8 दिन निकाल के करीब कितने 42 तिथियां बच जाएंगी, सॉरी 52 तिथियां बच जाएंगी। तो उन 52 तिथियों में भी हमें उनकी आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य आराधना प्रार्थना करनी चाहिए। तो उससे भी शिव जी की मतलब आपके जो आपके कष्ट होंगे, और जो चंद्रमा रूपी, अगर किसी की जन्मपत्री में चंद्रमा पीड़ित है, ठीक है ना, ये तो किसी ज्योतिषी से सलाह लेके ही लोग जान सकते हैं कि उनका चंद्रमा पीड़ित है या नहीं पीड़ित है। अगर पीड़ित है चंद्रमा, तो निश्चित रूप से यह मास उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मास में शिव जी की आराधना करने से चंद्र जनित जो दोष हैं उनका समन होगा। जिनकी 7.5 चल रही है, क्योंकि 7.5 का संबंध भी चंद्रमा से होता है, तो जिनकी भी 7.5 चल रही है उन लोगों को भी इस सावन मास में शिव जी की एक तरीके से बहुत ही संयमित होकर उनका मनन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनकी शरण में रहना चाहिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से तमाम जानकारियों का आज उन्होंने जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से महादेव की पूजा आराधना करना चाहिए, किन किन सहयोग बन रहे हैं और किस तरीके से पूजा आराधना करके हमारे भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है, सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।